नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं वीडियो मतलब ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के बारे में कि सर पुरानी जो वैकेंसी थी 2025 के अंदर जो वैकेंसी हुई है उसमें पदों की संख्या कितनी थी, उसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। कितने पद थे उसके अंदर, सिलेबस में कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा, आगामी जो वीडियो भर्ती परीक्षा उसके अंदर कुल कितने पद होंगे, मैं सारी चीज डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अब बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। अब सुनना है, मैं आपको नई भर्ती के बारे में बताऊंगा, पदों की संख्या के बारे में बताऊंगा कि पद जो है नई भर्ती परीक्षा के अंदर वो कितने आने वाले हैं, उनको देखना है आप लोगों को। जैसा कि देख रहा होगा कि जो पुरानी मतलब जो आपके वीडियो भर्ती परीक्षा 2025 की अगर बात करें, इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर लगभग आपके 850 पद थे। कितने भाई? 850 पद थे। और ये आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के अंदर आप लोगों के रखे गए थे, जिसमें से मैक्सिमम जो पद थे वो नॉन टीएसपी के अंदर थे और कम पद जो थे वो आपके टीएसपी के अंदर थे। भाई दोनों क्षेत्रों के अंदर आपके निकलेगी। अब आपके जहन के अंदर एक चीज चल रही होगी, सर हमारी जो पासिंग मार्क थे, हमारी जो कट ऑफ आई है वो कितनी थी। हालांकि फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल जो आप लोगों की लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है, वो रिजल्ट अभी तक डाला नहीं है। लेकिन आपने क्वालिफाई किसने किया है, डीबी की हुआ है उनका, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ जनरल है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एमबीसी है, अलग अलग जो कैटेगरी है उनका रिजल्ट आपके सामने अलग अलग दे रखा है। जहां पर फाइनल अगर कट ऑफ की बात करें, अगर मैं जनरल की बात करूं तो 166.53 आप लोगों के परसेंटेज गई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये कट ऑफ आप लोगों के रख गई है। जहां पर आपके जो मार्क है, रिमार्क जो है सेम टू सेम रखे गए हैं, तो ये तो आपके पासिंग हुई है। इसके बाद में फाइनल जो है वो आने वाली है। सर ये जो 850 पदों पर है, क्या इससे बड़ी भर्ती आने वाली है क्या? कहीं ना कहीं तो आप लोग सोचते होंगे। करना क्या पड़ेगा, आप लोग समझना है, और इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएंगे। हालांकि आपको पता है वीडियो भर्ती परीक्षा जो है वो आपके सीईटी के अंदर रहने वाली है, तो सीईटी के अंदर ही है। लेकिन मैं आपसे बात करूं, सर सीईटी तो हुई नहीं है, तो उससे पहले वीडियो भर्ती कैसे आई, तो मैं आपको थोड़ा जानकारी दे रहा हूं। यहां हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि राजस्थान के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। कितनी भाई? 1 लाख पदों पर क्या होगी भाई, भर्ती होगी। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, इसको बढ़ा करके 1.25 लाख कर दिया कि अब 1 लाख नहीं, 1.25 लाख पदों पर क्या होगी, भर्ती होगी। और 1.25 लाख जो पद हैं इनका क्या किया था, कैलेंडर जारी किया था। क्या भाई? कैलेंडर जो है वो आपके जारी कर दिया था, जहां बहुत सारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो आप लोगों को होने वाली है। अभी आपको पता है शिक्षक भर्ती के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर भी पदों को बढ़ा दिया गया, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पदों को बढ़ा दिया गया, रीट के अंदर भी जो आपके L1 वाले विद्यार्थी उनके लिए भी पदों को बढ़ा दिया गया। ऐसे ही आपके नवीनतम जो आपके ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा है वो भी आपके सामने आने वाली है, तो उसी को बताने वाला हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपके सामने यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा 42 नंबर पर आपको मिलेगा, 42 नंबर पर आपको मिलेगा क्या, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा। मतलब कहने का आपके वीडियो भर्ती परीक्षा की बात करें, और बहुत ज्यादा पदों पर, मतलब कहां तो पहले 2025 में 850 पद आप लोगों के आए थे, लेकिन 2026 के अंदर आपकी जो भर्ती है वो 3430 पदों पर आप लोगों की होने वाली है। मतलब बहुत अच्छी भर्ती प्रक्रिया है, बहुत अच्छे पद हैं राजस्थान के अंदर वीडियो को लेकर के। अभी आपको पता है हर क्षेत्र के अंदर वीडियो को मतलब कहने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भाई ग्राम विकास अधिकारी है, उनको बनाया जा रहा है, तो आपके नई जो भर्ती प्रक्रिया, नवीनतम जिले बने हैं, तो ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न भी होकर रहेगी। 3430 पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन आप लोगों को पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर है। अभी आपको पता है लगभग मैं आपसे कहूं 20 लाख जो युवा है, कितने भाई, 20 लाख जो युवा है वो अभी सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। सीईटी का क्या कर रहे हैं भाई, इंतजार कर रहे हैं सीईटी कब होगी। लेकिन आलोक राज जी ने ये भी कह दिया कि भाई सीईटी जो भर्ती परीक्षा है ना, वो सीईटी भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम है, सीईटी का जो एग्जाम आप लोगों को मिलेगा वो नवंबर दिसंबर महीने के अंदर, नवंबर या दिसंबर महीने के अंदर दोनों लेवल की परीक्षाएं आपके आयोजित करवाई जाएंगी। इसके बाद में सारी जो भर्तियां हैं वो संपन्न हो जाएंगी आप लोगों को लगातार। जैसे ही हम लोग नवंबर दिसंबर के अंदर आप लोगों की क्या होगा भाई, मतलब नवंबर दिसंबर के अंदर आप लोगों की परीक्षा हो जाएंगी, उसके 2-3 महीने बाद में, 2-1 महीने बाद के अंदर ही हम लोग क्या कर देंगे, जैसे बहुत जल्दी कर रहे हैं, दिसंबर या जनवरी तक हम लोग रिजल्ट कर देंगे। और रिजल्ट आने के बाद में हम तुरंत के तुरंत आपकी पुलिस की वैकेंसी है, जैसे 9000 पदों पर अभी आप लोगों की आएगी, आपकी वीडियो की भर्ती है, इन पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने की कोशिश करेंगे। मतलब इनमें क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, और 2028 में चुनाव से पहले हम लोग इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करके जाएं, ये उनकी मनोदशा है। तो आप लोग सोच रहे हैं हम इतनी जल्दी कैसे तैयारी करें, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि सीईटी की तैयारी करना जरूरी है।
अब आपने पिछली बार सीईटी दी, आपके कभी सोचते होंगे हमने तो पिछली बार सीईटी दे रखी है, वो जानकारी का अभाव है, वो एक्सपायर हो चुकी है, उसकी वैलिडिटी गई, अब वो कोई काम की नहीं है आप लोगों के। अब की बार जो सीईटी दोगे उसके बाद ही आप अन्य भर्ती परीक्षाओं के अंदर फॉर्म अप्लाई करने लायक होंगे। अगर आपने सीईटी भर्ती प्रक्रिया नहीं की, सीईटी में फॉर्म अप्लाई नहीं किया या उससे पास नहीं कर पाए आप लोग, तो इन भर्तियों के अंदर कोई भी आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता या फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तो आपको पता चल गया होगा। पहले 850 पद थे, अभी आपके 3430 हैं, और जिस दिन नोटिफिकेशन आप लोगों का आएगा, मतलब कहने का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वीडियो का, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि फाइनल रिजल्ट के अंदर कितने मेरिट वाले जो बच्चे हैं उनको पास किया गया है। चलो सब ये आपको पता चल गया। और इस कैलेंडर के अंदर जो इसकी एग्जाम डेट दे रखी है वो दिसंबर महीने के अंदर दे रखी है, लेकिन ये तो आगे चल के पोस्टपोन हो सकती है। इसके बाद सर आप सोचते होंगे ग्राम विकास अधिकारी या वीडियो भर्ती परीक्षा के द्वारा या वीडियो भर्ती परीक्षा के अंदर की हम लोग बात करें, इसके अंदर हमको पढ़ना क्या पड़ेगा? क्या सर सिलेबस बिल्कुल सरल है क्या? आखिर हमको पढ़ना क्या है उसको हमको देखना है। तो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा संपूर्ण नया सिलेबस है और परीक्षा पैटर्न में आपको बता रहा हूं नवीनतम RSMSSB पैटर्न पर आधारित है, और पाठ्यक्रम जो पाठशाला क्लासेज है, और पाठशाला क्लासेज आपको चल रहा है लेकर के, तो चलिएगा मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, आपका क्या परीक्षा का मूल ढांचा है, और मूल ढांचा क्या है? कुल जो प्रश्न आएंगे आप लोगों के टोटल वीडियो भर्ती परीक्षा के अंदर 160 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने भाई? 160 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अंदर कुल जो अंक रहेंगे ना, मतलब 160 क्वेश्चन जो है वो कैसे रहेंगे? 200 अंकों के रहेंगे। और जो परीक्षा की समय है, परीक्षा का समय वो 3 घंटे का रहेगा। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और पहली बार नहीं, करिए तैयारी, आप लोग अच्छा है, बड़ी वैकेंसी है, आप लोग नौकरी लग जाएंगे। तो 300 मतलब 2 घंटे हैं, 160 क्वेश्चन है, और 3 घंटे का समय आप लोगों को मिल रहा है। इसके अंदर परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान आप लोगों के होने वाले, ये तो आपको पता है। इसका मतलब टोटल नंबर देखिए, टोटल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट बता रहा हूं 160 क्वेश्चन है। मार्क की बात करें, नंबर की बात करें, 200 मार्क आप लोगों को रहने वाला, और समय मतलब टाइम कितना रहने वाला है, तो Q&T की बात करें 3 घंटे आप लोगों को रहने वाला है। तो ये चीज आपको पता चल गई। इसके बाद में सर हमको पढ़ना क्या है? जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि 200 अंकों का रणनीतिक विभाजन में बात करूं कि रणनीतिक विभाजन क्या है, 200 अंकों की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर 200 अंक हैं, सबको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। भाषा का ज्ञान मतलब आप लोग हिंदी इंग्लिश के 50 अंक आप लोगों के हैं, तो 50 अंक की आप लोगों के 50 नंबरों की हिंदी और इंग्लिश आप लोगों को पूछी जाएगी। गणित की बात करें तो आपके दोस्तों कितने 30 नंबर की गणित है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो 20 अंकों का है। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, यह आपके 30 अंकों का है। राजस्थान की कृषि आर्थिक विकास 30 अंकों का। आप देखिएगा यहां ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक की अंदर दोस्तों बात करें ये 60 नंबर की मतलब 60 मार्क्स की आप लोगों को रही है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई साहब आपके सिलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब तो आपकी ये चीज रहने वाली है, क्योंकि संपूर्ण ज्योग्राफी है। आप लोग देख लीजिए, भारत की है, विश्व के कुल टॉपिक है, और राजस्थान है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है। सबको मैं करानी, टेंशन मत करो। मैं हूं, नीरज सर हैं, हम सब एक साथ मिलकर करा देंगे, टेंशन नहीं करनी बिल्कुल। क्योंकि नीरज सर आपके जो करंट वाला है, इकोनॉमिक्स वाला एरिया है, उसको करवा देंगे, टॉपिक्स करवा देंगे, मैं आपको ज्योग्राफी वाला करवा दूंगा। इसके साथ में राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति 30 अंकों की है, और आपके इतिहास कला संस्कृति 30 अंकों की हो गई, और बेसिक कंप्यूटर जो है वो आपके 10 अंकों का आप लोगों को हो जाएगा। इस प्रकार से 200 मतलब 200 अंक आप लोगों के हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक आपको पता चलिए होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश 50, आपकी गणित 30 अंकों की है, सामान्य जो ज्ञान है वो आपकी 20 अंकों का है, भूगोल प्राकृतिक संसाधन 30 अंकों का है, राजस्थान की कृषि और आर्थिक विकास जो है वो आपके 30 अंकों का है, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति 30 अंकों का है, और बेसिक कंप्यूटर जो है 30 अंकों का है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक आप लोगों को ध्यान रखना है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सर आगे लेकर चले, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं भाषा ज्ञान 50 अंक आप लोगों को मिलेंगे, जिनके अंदर हिंदी के अंदर क्या पढ़ना है आपको 30 अंकों के अंदर व्याकरण आपको पढ़नी है। और व्याकरण के अंदर जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तत्प्रत्यय है, शब्द ज्ञान आपको पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, सार्थक है, अर्थ है, वाक्यांश है के शब्द है, और प्रयोग, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, ये चीज आप लोगों को लेकर के चलना है। इसके बाद में इंग्लिश के 20 अंकों की अपन बात करें तो यहाँ फोकस क्वेश्चन बेस्ड ग्रामर की हमको बात करनी है, और लेवल सीनियर सेकेंडरी बेस्ड लेवल के हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है, ध्यान दें केवल ग्रामर या लिटरेचर शामिल नहीं है, केवल ग्रामर नहीं है, और भी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जब आप सिस्टम से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमको ये टॉपिक लेकर के चलना है।
समझ में आ गई। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे लेकर चलूं मैं आप लोगों के कि विषय मतलब कहने का गणित की अपन बात करें तो गणित के अंदर अंक गणित आपको मिलेगी, वाणिज्यिक गणित मिलेगी और ज्यामिति व सांख्यिकी आप लोगों को मिलेंगी। तो गणित आप लोगों को पढ़नी है तो अच्छे लेवल से पढ़नी है। आप लोग ये मत सोचना कि टुच्ची मुच्ची गणित पढ़ करके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 30 नंबर हमको मिल जाएंगे, नहीं होगा। बहुत अच्छे स्तर की गणित आप लोगों की आएगी जहां पर दशमलव भिन्न है, अनुपात समानुपात है, औसत साझा किस्त, ब्याज आपको मिलेगी, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वृद्धि दर, लाभ हानि छूट आपको मिलेगी। यहाँ परिमिति है, समय दूरी चतुर्भुज माप परिमाण अपरित चाप आप लोगों के माध्य विचलन आप लोगों को मिलेगा। तो बहुत अच्छे स्तर से आपको गणित पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 30 अंक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में सामान्य ज्ञान की बात करें, आपके 10 अंक हैं और समसामयिक घटनाओं 10 अंक तो आपके घटनाओं के हैं, समसामयिक घटनाओं के आप लोगों को मिलेंगे। जहां समसामयिक घटनाएं आपको मिलेंगी, समसामयिक यहां आप लोगों के ये घटनाएं आपको मिलेगी, समदायिक घटनाएं आप लोगों को मिलेंगी, खेल एवं पुरस्कार आप लोगों को मिलेंगे, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मिलेंगे, नवीनतम योजना मिलेंगी, बैंकिंग अर्थव्यवस्था प्रमुख नियुक्तियां आपको मिलेंगी। और 10 अंक इसमें कैसे सामान्य विज्ञान के हैं। तो मतलब वीडियो के अंदर विज्ञान का बहुत कम रोल है, आप लोग देख लीजिए, फिर भी आपको पढ़नी है कि भाई साहब दैनिक जीवन का विज्ञान एवरीडे साइंस आपको है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, वेबलिंग एवं ये आपकी दे रखी है। इसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी आपको मिलेगी, नैनो तकनीक मिलेगी, स्वास्थ्य एवं पोषण आपको मिलेगा, भौतिक रसायन जीव विज्ञान आप लोगों को मिलेंगी। तो ये चीज आप लोगों को लेकर के चलिए जब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने कहा सामान्य ज्ञान आपके 10 अंकों का करंट है और 10 अंकों का क्या है, 10 अंकों के अंदर आपके जो दैनिक जो आपके एवरीडे साइंस है वो आप लोगों को पढ़नी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भूगोल के अंदर क्या पढ़ना है, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधनों के अंदर मतलब आपको 30 अंक के अंदर क्या पढ़ना है। तो यहाँ विश्व पढ़ना है। पहले तो विश्व के महाद्वीप महासागर आपको पढ़ने हैं। तो महाद्वीप महासागर से ही आपके क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे पब ने आप लोगों को मिलेगा, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो व्यापक क्षेत्र है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप कौन सा बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, तो वो आपको मिलेंगे। मतलब महाद्वीप आपको पढ़ने, महासागर आपको पढ़ने हैं। फिर आपको भारत पढ़ना है, पर्यावरण और वन्यजीव पारिस्थितिक वन्यजीव संस्थान राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ना है। मतलब इकोलॉजी इकोसिस्टम कंप्लीट आप लोगों को पढ़ना है। तो जो इकोसिस्टम आप लोग पढ़ लेंगे तो उसमें ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बायोस्फीयर अभी पूछे हुए हैं, आपके वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान पूछे हुए हैं, रामसर साइट पूछी हुई है, आपके टाइगर प्रोजेक्ट पूछे हुए हैं। तो ये हाथी परियोजना आपके पूछ रखी है, घड़ियाल परियोजना आपके पूछ रखी है। तो सारी परियोजनाएं आप लोग लेकर चलेंगे। तो विश्व वाला मतलब महाद्वीप टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में आपके पर्यावरण, आपके जो भारत का टॉपिक है जो परिस्थिति और पर्यावरणीय संसाधन जो है वो आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद राजस्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहने वाली आप लोगों के भौतिक प्रदेश है, जलवायु। मतलब मैं एक बार तो आपसे ये कहूं, संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है। अगर आप संपूर्ण ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जैसे मैं आपसे कहूं कि परिवहन और पर्यटन शामिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि परिवहन से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता या पर्यटन से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, खूब पूछ सकता है। पर्यटन से कल्चर को जोड़कर पूछ सकता है, परिवहन को जोड़कर पूछ सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके बन सकता है। हर चीज आपको पढ़नी है, गहनता के साथ में पढ़नी है, बहुत सघनता के साथ में पढ़नी है, जिससे आप लोग एक एक लाइन को क्लियर कर सकें और इसके 30 अंक जो हैं आप लोग इसको पा सकें, है ना। इसके बाद में आगे चले तो यह राजस्थान की कृषि पढ़नी है आपको, कृषि और आर्थिक विकास आपको पढ़ना है। 30 नंबर का आप लोगों को मिलेगा, जहां राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है वो आपको मिलेगी। तो कृषि है, प्रमुख फसलें ज्योग्राफी के अंदर आती है। कृषि विकास कार्यक्रम आपको मिलेंगी, परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजना मिलेंगी, सिंचाई परियोजना मिलेंगी। उद्योग है, प्रमुख उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है। तो ये उद्योग हमको पढ़ने, तो सारी ज्योग्राफी के अंदर मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, एक चीज समझ लेना आप लोग, अर्थव्यवस्था की बात करें, एक तरफ तो 30 नंबर का मतलब कहने का एक तरफ तो 30 नंबर में तो संपूर्ण राजस्थान है, संपूर्ण, और जिसको सब कुछ पढ़ रखा है आप लोगों ने, सब कुछ, ऐसा कुछ है नहीं जो पढ़े नहीं हुआ। तो संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी आप लोग पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और एक तरफ 30 नंबर में बस ये 3-4 टॉपिक ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, बस इतना सा करना, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। मतलब और भी जो टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, करंट के अंदर आते हैं, वही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूं तो यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, यहाँ राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के 30 क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चनों के अंदर साइंस मतलब इतिहास आपको मिलेगा, मध्यकालीन इतिहास है, राजनीतिक एकता है, संस्कृति व समाज, कल्चर और सोशलिटी जो आती है आप लोगों के,
सोसाइटी जो आती है आप लोगों के, तो सामाजिक जीवन है, बोलियां हैं, नृत्य है, नाटक है, हस्तकला है, मेले हैं, रीति रिवाज है। अब एक चीज समझना आप लोग, ये सारे टॉपिक, हर विषय के टॉपिक जो है आपने किसी ना किसी एग्जाम के लिए जरूर पढ़े होंगे। आपको अतिरिक्त पढ़ने की कुछ आवश्यकता है नहीं। जो टॉपिक आपका कमजोर है, जो विषय आपकी कमजोर है, केवल आपको वही विषय पर ध्यान देना है ज्यादा, और वही विषय आप लोगों को पढ़नी है। तो सारी सारी चीजें, अब एक बार पहली बार तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो इस बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में फिर अगले एग्जाम के अंदर काम आएगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोगों को रुकना नहीं है, चलते रहिएगा। इसके बाद कंप्यूटर है, और कंप्यूटर आपके 10 अंकों का है, तो 10 अंकों में बेसिक कंप्यूटर ज्ञान आप लोगों को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। और बेसिक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज आती है, वो आप जब पढ़ेंगे तो विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपको पता है, ये आपके 10 अंकों का सीधा और स्कोरिंग विषय है। सीधे सीधे नंबर जो है, आप लोग रैम पूछेगा, रोम पूछेगा, आपके हार्ड डिस्क आपसे पूछेगा, चिप पूछ सकता है आप लोगों से ना, कोई भी चीज पूछ सकता है आप लोगों से। तो ये चीज तो जानकारी बेसिक नॉलेज जीवन में भी हमको आती है। तो ऐसे आपको समझ में आएगा। ये 7 विषय मैंने आपको बताई हैं, 7 विषयों के अंदर लेकर चलेंगे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे, सर हमको ये तैयारी करनी है, और लगभग 3430, मतलब जो आपके 3430 जो पद हैं, इन पदों पर आपकी वैकेंसी होने वाली है। अब सिलेक्शन किसका होगा, इंपोर्टेंट ये भी है। तो जो विद्यार्थी मतलब नोटिफिकेशन से पहले, नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन से पहले आप लोगों के संपूर्ण सिलेबस को क्लियर कर लेगा, मतलब जो विद्यार्थी नोटिफिकेशन से पहले संपूर्ण सिलेबस जो है, इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेगा ना, उसका सिलेक्शन होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, जो विद्यार्थी नोटिफिकेशन आने से पहले संपूर्ण सिलेबस को क्लियर कर लेगा ना, उसका सिलेक्शन होगा। नोटिफिकेशन के बाद आप तैयारी करने लगोगे तो आप टेंशन में पूरी तैयारी भी नहीं कर पाओगे, पूरा सिलेबस भी नहीं कर पाओगे, और फिर सिलेक्शन से रह जाते। तो यही रीजन है फेल होने का। अब की बार हमको फेल नहीं होना है। आप कहेंगे साहब हम लोग फेल नहीं होना है, हमको पहले से तैयारी करनी है। आखिर हम तैयारी करें कैसे? हमको सीईटी पास करनी है, हमको वीडियो पास करनी है। अब हम पहले सीईटी पास करें या वीडियो पास करें, हमारे समझ में तो यही नहीं आया। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूं, तो सुनना ध्यान से। जैसे मान के चलो आप सीईटी तैयारी कर रहे हैं, तो सीईटी के अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, वो समझना एक बार के लिए, कि सीईटी पाठशाला क्लासेस एक कदम सफलता की ओर, सीईटी 2026 के लिए लाइफ फ्रॉम क्लासरूम जो बैच है, वो आपके लेकर के गया है। जहां 12th स्तर की सीईटी तैयारी कर रहे हो, तो आपके 751 के अंदर आपको मिल रहा है, जो आपके एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्स है। अगर आप लोग ऑफलाइन, मतलब कहने का आपके ग्रेजुएशन लेवल चूज कर रहे हो, तो आपके कितना है, 1251 रुपए के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके साथ में अभी आप लोगों के ऑफलाइन बैच चालू ही हुआ है 13 तारीख को, आपको पता है 13 मई को आप लोगों के स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन बैच जो है। ये ऑफलाइन जो बैच है, ये आप लोगों को मिलेगा। तो ऑफलाइन बैच आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोग आ सकते हो। इसके बाद में आप लोग कहेंगे साहब हमको तो एक साथ तैयारी करनी है। बोलो साहब एक साथ तैयारी कैसे करें? तो एक साथ तैयारी करने का सीधा सा मौका है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अपन बात करें, ग्रेजुएट लेवल की अपन बात करें, तो यहाँ वीडियो प्लस पटवार ऑनलाइन जो कॉम्बो कोर्स है, आप लोगों को क्या मिल रहा है, आप लोगों को यहाँ पर पाठशाला क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मिल रहा है। और वीडियो और पटवार के लिए आप लोग कर सकते हैं। तो 2 वर्ष की वैधता आपको मिलेगी। लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलेगी। फीस मात्र 2499 के अंदर दोनों बैच आप लोगों को मिल रहे हैं। तो सीईटी आप लोगों को मिल रहा है, देखो सीईटी भी मिल रहा है, वीडियो मिल रहा है, आपके पटवार मिल रहा है। 3 कोर्स आपको एक साथ मिल रहे हैं। कितने में मिल रहे हैं? 2499 के अंदर आपको मिल रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो 2499 के अंदर जाकर के आप लोग अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से पाठशाला क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन फोन डाउनलोड करिएगा। और डाउनलोड करके जो अपना बैच है, आप लोग बैच क्या कर लीजिएगा, परचेज कर लिए। एक साथ सबकी तैयारी आपकी हो रही है, सारा सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है सारे सब्जेक्ट अच्छे लेवल से हम लोग पढ़ेंगे तो ही हमारा काम बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। हालांकि फाइनल कट ऑफ अभी आने वाली है कुछ ही समय के अंदर, और नई वैकेंसी जो है, नई वैकेंसी की जो प्रक्रिया है वो भी चालू होने वाली है। सीईटी की तो तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको पता है अलग जी बार बार कह रहे हैं कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा कठिन आएगा। तो कठिन लेवल के लिए ही हमको कठिन तरीके से परिश्रम करना पड़ेगा। तो चलिएगा, मिलेंगे फिर अगले सेशन के अंदर। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।